नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के ना काफ़ी तरह के काम और कई तरह के काम बनने वाले हैं इस अगस्त के महीने में। उसका कारण ऐसा है कि कुछ ग्रहों की जैसे प्लेसमेंट्स होती है, कहाँ-कहाँ ग्रह प्लेसमेंट कर रहे हैं, किस घर पे हैं, कहाँ पर दृष्टि है, उसके अनुसार अगर वो अच्छे घर पर प्लेसमेंट कर रहे हैं, अच्छे घर पर उनकी दृष्टि पड़ रही है और अच्छे योग बन रहे हैं, तो कई तरह के आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। तो उस हिसाब से बताएंगे अगस्त के महीने में कई तरह के काम बनेंगे भी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे शेयर करेंगे क्या आ सकती हैं, तो जरूर सुनिएगा वीडियो को अंत तक। शुरू करते हैं ना, अब बात कर रहे हैं सिंह राशि की। ठीक है, सिंह राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है? वो गुरु के साथ बैठा है 12th हाउस में। ठीक है, पहले घर पर है केतु, 7वें घर पर है राहु, 8वें घर पर है शनि। ठीक है, और 10वें घर पर है मंगल और 11वें घर पर है बुध और दूसरे घर पर है शुक्र। ठीक है, इस अनुसार जानेंगे कि आपको कैसी प्लेसमेंट में कैसी आपको जो ग्रह है वो रिजल्ट आपको देंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आपका स्वामी ग्रह जो सूर्य है वो गुरु के साथ बैठा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, जो सूर्य है वो आपके ही घर का मालिक है, यानी कि फर्स्ट हाउस का मालिक है, यानी कि स्वामी ग्रह है आपका। ठीक है, यहाँ पर 17 अगस्त तक ये 12th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर 17 अगस्त से पहले थोड़ी बहुत आपकी इम्यूनिटी वीक होती हुई दिखेगी, जैसे थोड़ी बहुत वायरल इन्फेक्शन हो जाना, इम्यूनिटी वीक देखना, बहुत जल्दी कमजोरी वीकनेस महसूस करना। लेकिन जैसे ही सूर्य 17 अगस्त को पहले घर पर आ जाएंगे, सूर्य क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक मतलब वो है कि आपको एक एनर्जी मिल गई, आपको एक उत्साह मिल गया, आपको एक जोश आ गया आपके अंदर। तो सूर्य एक वैसा प्लेनेट है। तो जब वो पहले घर पर आएगा ना, तो आपकी इम्यूनिटी भी ठीक होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके अंदर मान सम्मान भी और बढ़ेगा, वैल्यू भी आपकी लोगों की नजरों में बढ़ेगी, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं, आपसे आकर्षित हो रहे हैं, आपसे इंप्रेस हो रहे हैं। आपको खुद को भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस, इम्यूनिटी बढ़ती हुई, हेल्थ अच्छी होती हुई, एक ताकत, एक शरीर में जान आती हुई नजर आएगी 17 अगस्त के बाद। उससे पहले थोड़ी सी इम्यूनिटी आपकी वीक रह सकती है, तो आपको इसका पहले ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करें, सूर्य के साथ गुरु बैठे हैं। ठीक है, गुरु बैठे 12th हाउस में है, लेकिन गुरु जो है ना वो उच्च के हैं। गुरु इस टाइम उच्च के चल रहे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं 12th हाउस में। तो यहाँ पर आपके 12th हाउस होता है फॉरेन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन से जुड़े हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, और स्पेशली गुरु 5वें घर के मालिक हैं, और 5वां घर होता है आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ। आप शिक्षा से मतलब आप स्टडी के बेस पर फॉरेन जा सकते हैं, अपने काम के बेस पर भी फॉरेन जा सकते हैं, बिजनेस के बेस पर भी फॉरेन जा सकते हैं। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ऑनलाइन से जुड़ा काम है, ट्रैवलिंग से जुड़ा काम है, उनके लिए बहुत अच्छा गुरु आपको मतलब रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगस्त का महीना जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, जिनका ऑनलाइन काम है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या जो ऑलरेडी फॉरेन में रहते हैं, जिनको पैसे फॉरेन से आते हैं, जो फॉरेन जाने का योग बना रहे हैं, या जिनको फॉरेन जाने में कोई तकलीफें आ रही हैं, या फिर पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, या वहां रहकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, और साथ में फॉरेन से जुड़े हुए काम भी उनके बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुरु उच्च के होकर 12वें घर पर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये फॉरेन से जुड़े हुए कामों के लिए अच्छा योग आपका नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें अब शुक्र की। ठीक है, तो शुक्र भी एक अच्छी प्लेस पर में बैठे हैं, दूसरे घर पर बैठे हैं। शुक्र को धन का कारक माना जाता है, और ये धन के घर पर ही बैठे, दूसरा घर धन का घर होता है, और धन के कारक धन के घर पर ही बैठे हैं। तो यहाँ पर आपका पैसे आना, पैसे का जमा होना स्पेशली, और पैसे से आने वाली अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। शुक्र आपके आकर्षण का भी कारक है, तो ये आपके आकर्षण को बढ़ाएगा, क्योंकि कुटुंब परिवार भी है दूसरा घर, तो परिवार में लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं, ये भी दिखेगा। और साथ में दूसरा घर होता है धन का, यानी कि धन के जमाव का, धन को जमा करना, सेविंग्स। तो यहाँ पर शुक्र एक ऐसे धन के कारक हैं जो कि आपके धन को जमा भी करेंगे, सुरक्षित भी रखेंगे, और धन में मतलब कोई अपॉर्चुनिटीज जिसके लिए आप धन कमा रहे हैं, वैसी अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आनी शुरू होंगी। ठीक है, जो शुक्र है ना वो किस घर के मालिक हैं? जो शुक्र है वो 10वें घर के मालिक हैं। 10वां घर होता है आपके करियर का घर, और करियर का घर का मालिक कहाँ बैठा है? धन के घर पर बैठा है। आप इसको एक अच्छे से गौर से सुने जो मैं कह रही हूँ, कि धन के घर का मालिक, यानी कि 10वें घर होता है, 10वां घर होता है करियर का घर। करियर के घर का मालिक कहाँ बैठा है? धन के घर पर बैठा है। तो करियर से ही धन आता है,
ठीक है, और धन ही हम करियर में लगाते हैं अगर हम इसको देखते हैं तो। यानी कि जो भी आप करियर कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है, चाहे वो बिजनेस लाइन में है, चाहे वो जॉब लाइन में है, वहां पर धन कमाने के अच्छे योग हैं अगस्त के महीने में, क्योंकि 10वें घर का, करियर के घर का मालिक धन के घर पर बैठा है, जो आपके धन को बढ़ाएगा, जो आपके धन को बचाएगा भी, सेविंग्स भी लाएगा, धन को बढ़ाएगा भी, आपकी सैलरी बढ़ना, आपकी ग्रोथ होना, आपकी बिजनेस में ग्रोथ होना, आपकी इंक्रीमेंट होना, तो ये सब चांसेस आपको देखने को मिलेंगे अगस्त के महीने में, जो कि बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें भाग्य के घर की, ठीक है, तो भाग्य के घर का स्वामी कौन है? भाग्य के घर का स्वामी है मंगल। ये कहाँ बैठा है? ये बैठा है करियर के घर पर। तो ये भी कितनी अच्छी बात है कि भाग्य के घर का जो मालिक है वो करियर के घर पर बैठा है, लेकिन 3 अगस्त को ये लाभ के घर पर चला जाएगा। 3 दिन तक ही सिर्फ वहां पर है, उसके बाद ये लाभ के घर पर चला जाएगा, ठीक है। भाग्य हमारा तब चमकता है जब हमें लाभ मिलता है, या लाभ मिलता है तो हमारा भाग्य चमकता है। अगर इसको आप ऑपोजिट साइड में भी देखो तो यहाँ पर जो भाग्य के घर का मालिक है वो लाभ के घर में चला जाएगा 3 अगस्त को। तो जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर आपका लक आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा तो आपका करियर चलेगा, आपका करियर चलेगा तो धन स्थान आपका स्ट्रांग होगा, धन स्थान स्ट्रांग होगा तो आप क्या करोगे? अपना लाभ बढ़ाओगे, अपनी लाभ की चीजें लोगे, या बेनिफिट आपको किसी ना किसी रूप में देखने को मिलेगा। कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि करियर के घर का जो मालिक है वो धन के घर पर बैठा है, भाग्य के घर का जो मालिक है वो 3 अगस्त को लाभ के घर पर चला जाएगा। तो यहाँ पर भाग्य भी साथ दे रहा है, यहाँ पर करियर भी साथ दे रहा है, और यहाँ पर धन का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि शुक्र धन का ही कारक धन के घर पर बैठा है। तो ओवरऑल अगर बात करें, आपका लक पावर भी स्ट्रांग है, आपका करियर का घर भी स्ट्रांग है, आपका जॉब करियर बिजनेस जो भी है वो स्ट्रांग है, और आपका लाभ का घर भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है, क्योंकि आपका लक पावर बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब चीजें आपस में मेल खाती हैं, जो कि आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छी हैं, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं, जो कि जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी उसको अगर आप ग्रैब कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और आप बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे मौके नहीं आते बार बार, इतने अच्छे योग नहीं मिलते बार बार। तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अब वो आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है कि आप कैसे आपने उसको ग्रैब कर लेना है, कैसे आपने उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेना और अपने लाभ के लिए यूज करना है, वो आपका दिमाग होगा। तो इसमें आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है, इस मौके को पकड़ कर रखना है और उस तरीके से लाभ लेना है जिस तरीके से आपको लाभ मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें 7th हाउस जो होता है, यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो यहाँ पर ये कह सकता है कि पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा टफ टाइम होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो आपको ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के हेल्थ में थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ थोड़ी बहुत खराब हो गई, तो ये अगस्त के महीने में इसका बस थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी इम्यूनिटी का 17 अगस्त से पहले अपनी इम्यूनिटी का ज्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद तो आपके योग अच्छे ही बन रहे हैं। तो जो जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो भी बताए हैं, जो जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो भी आपको बताई हैं। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो बहुत तरह के लाभ आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।